हाँ बोलिए। Good evening, Rajesh sir. गुड इवनिंग जी। Good evening, all. I welcome you all on this live webinar of Sani Astro Cosmic. आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है चंद्र नाड़ी। अगर किसी की कोई भी क्वेरी होती है ड्यूरिंग दिस लाइव वेबिनार वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उनका नाम पेन डाउन कर लूंगा एंड एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार वो अपना क्वेरी पूछ सकते हैं अपना कैमरा ऑन करके राजीव सर से डायरेक्ट। बाकी ओवर टू यू राजीव सर। थैंक यू। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं राजीव साहनी, सानी एस्ट्रो कॉस्मिक से। मेरा परिचय ये है कि मैं 24 साल से ज्यादा का समय होने जा रहा है। मैं कंसल्टेंसी का काम करता हूँ। 3.25 साल या 3.5 साल के करीब मेरा टीचिंग का है। तो मैं टीचिंग कर रहा हूँ। उसका फायदा ये होता है क्लास में कि मेरा एक्सपीरियंस आता है आपको। सबसे ज्यादा खुशी मुझे अपने स्टूडेंट के आगे बढ़ने पर होती है। मेरी क्लास में मिस्टर एपी कुमार थे, वो मेरे से ज्यादा कंसल्टेंसी फीस लेते हैं। जिनको नंबर चाहिए होगा ना, मैं दे दूंगा। मेरे ही स्टूडेंट है, मेरे से ज्यादा फीस लेते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट पढ़ा भी रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट जो हैं तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। दैट इज वेरी गुड ना। मैं तो उनको प्रमोट करता हूँ, बढ़िए आप आगे, आप टीचर बनना चाहते हैं, बढ़िए, मेरे से क्या सहयोग चाहते हैं आप लीजिए। मैं उनमें से नहीं हूं कि टांग खींचना है या पूरा नहीं बताना, अधूरा बताना नहीं। बहुत बढ़िया बताइए और अच्छे से बताइए, दिल से बताइए। तो ये मन में धारणा होनी चाहिए। अब ये हमारा जो कोर्स स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा हमारा कल यानी मंडे। क्लियर है? 21 अक्टूबर को रात 9:30 से 10:30 बजे तक इसकी क्लास रहेगी। डेली बेसिस पर 5 क्लास का रहेगा चंद्र नाड़ी का। अभी मेरे कोऑर्डिनेट बता देंगे आपको डिटेल में। और ये चंद्र नाड़ी है, जिन्होंने नाड़ी पढ़ी है उनके लिए भी है, और जिन्होंने वैदिक आता है उनके लिए भी है। बेसिकली ये दक्षिण भारत की कला है, जो उत्तर भारत के लोगों को नहीं पता। आप अपने चार्ट पर चंद्रमा की बहुत सारी टेक्निक है, कुछ एक टेक्निक मैं यही रिवील कर देता हूं। आप अपनी कुंडली खोल के देख लीजिए और उस पर लगा लीजिएगा, आपको दिखना चालू हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, उसके आगे के जो सूत्रास हैं, डेट आई हैव टू रिवील ओनली इन द क्लास इटसेल्फ। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट आउट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब आप देखिए, ये हमारे पास कुंडली है, D1 चार्ट है। तो ये हमारा लगन है। लगन है, तो लगन में कोई ग्रह नहीं है। ट्रांजिट का मून आया लगन में, क्योंकि चंद्र नाड़ी है, अर्थात ये मून पर आधारित है। बात खत्म। सिंपल सी थ्योरी है। लगन में कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा आया। चंद्रमा मनसो जातस्य, चंद्रमा मन का कारक है। तो जातक अपने बारे में पूछेगा। क्लियर है? जातक का प्रश्न उसकी हेल्थ को लेकर होगा। यहां पर आपने ध्यान से समझना है। जातक का प्रश्न जो है, ये प्रश्न कुंडली के भी पिताजी हैं, ये याद रखना। आप बिना प्रश्न कुंडली के भी इसको बहुत अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो जातक का अपना, लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ। तो जातक का प्रश्न स्वयं से संबंधित होगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो कहाँ आया है? लगन में। और लगन में कोई ग्रह नहीं था। ग्रह होने पर क्या होगा, ग्रह दृष्टि क्या होगी, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब देखिए, किसी का मेष लगन है, यहां पर जुपिटर भी बैठा है और शनि भी बैठा है। चंद्रमा स्वराशि का बैठा है। 10 नंबर राशि में ये ट्रांजिट का चंद्रमा आया। इस नेटल के चंद्रमा को शनि देख रहा है। शनि अपने अंदर जुपिटर का भी प्रभाव लेके बैठा है, और उस प्रभाव के साथ चंद्रमा को देख रहा है। शनि 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड यानी प्रोफेशन। क्लियर? मैंने 2 बार एफईसी लिखा है, फोकस करें, प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में अपलिफ्टमेंट होगी या मान सम्मान बढ़ेगा। दूसरा क्या है, यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपका व्यापार 2 दिन तक बहुत बढ़िया चलेगा, एज कंपेयर टू द होल मंथ।
ये समझना हमारे को अच्छे से। अगले पॉइंट पर चलते हैं, बड़े ध्यान से सीखिएगा। ये देखिए D1 चार्ट है। यहाँ लगन में मंगल देव बैठे हुए हैं, मार्स इज सिटिंग इन द लगना, सेकंड हाउस देयर इज एन राहु, इन द थर्ड भावा देयर इज मार्स इन ट्रांजिट, मार्स ट्रांजिट है, टी फॉर ट्रांजिट है, मैं इसलिए इंग्लिश में लिख रहा हूं ताकि आपको अलग दिखे। बृहस्पति नेटल के हैं। सिंपल सी बात है, नेटल की कुंडली में मंगल चतुर्भाव को देख रहा है। सिंपल सी बात। ट्रांजिट का मंगल तृतीय भाव में गोचर कर रहा है बृहस्पति के साथ। चंद्रमा यहां गोचर कर रहा है। चंद्रमा कहाँ गोचर कर रहा है? सेकंड हाउस में राहु। तो जातक परेशान है, उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। क्लियर? अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा, बट इन डिटेल वाइज आई हैव टू रिवील ओनली एंड ओनली इन द क्लास। अब आप देखिए, चंद्रमा राहु के साथ है, राहु पीड़ा है, परेशानी है, जातक को हो रही थी। अब चंद्रमा जब राहु को छोड़ करके बृहस्पति से भेंट करेगा, वहां मंगल पहले से है, तो मंगल की दृष्टि चतुर्भाव में है। बृहस्पति बड़े बुजुर्ग हैं, मंगल प्रॉपर्टी है। ठीक है? तो हो सकता है जातक का फैमिली की कोई प्रॉपर्टी का लोचा हो रहा था, जिसका सॉल्यूशन बड़े बुजुर्गों से बात करके उसे हल मिल सकता है। कितना इजी हो गया। लोग आपसे कई तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, बट यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू गिव द आंसर। ओनली द चंद्र नाड़ी हेल्प यू हाउ टू गिव द आंसर। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक। बाकी इसके और भी एडवांस पार्ट हैं जो मुझे क्लास में सिखाने हैं। यहाँ मैं ऊपरी तत्व सिखा रहा हूं, ये भी आपको हेल्प करेगा अगर आप कुंडली में लगाएंगे। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर समझते हैं। सपोज यहां पर केतु बैठा हुआ है, यहां पर बृहस्पति बैठा हुआ है, चंद्रमा यहां गोचर कर रहा है, तो जातक को चंद्र केतु युति मानसिक पीड़ा देगी। केतु पीड़ा के कारक ग्रह हैं। तो अगले भाव में बृहस्पति बैठा है, समझ रहे हैं आप? तो उसको हल मिलेगा गुरु से, जोशी से, एस्ट्रोलॉजर से, बड़े बुजुर्ग लोगों से, ब्राह्मण से, टीचर से। देर इज ए रिलैक्सेशन, आपकी मन की शांति, यहां पर उसका समाधान लिखा हुआ है, जिसको आप आराम से बता सकते हैं। अब आइए अगले पॉइंट पर। चार्ट है D1 चार्ट। मान लीजिए मेष लगन है, 11 नंबर यहाँ है, सूर्य यहाँ है आपका, बुध यहाँ है, चंद्रमा यानी मून ट्रांजिट का यहाँ है 5th हाउस में, लियो साइन के अंदर। सिंपल सी बात है। अब देखिए आप, चंद्रमा पंचम भाव अपने भाव को देख रहा है, और उसी राशि में चंद्रमा गोचर कर रहा है। क्लियर है? तो पंचम भाव काय का है? पंचम भाव अध्ययन का है हमारा। तो जातक अपने अध्ययन से संबंधित बात पूछेगा तो अध्ययन अच्छा हो जाएगा उसका, क्योंकि सूर्य अपने भाव को, पंचम भाव को देख रहा है, और पढ़ाई का कारक बुध भी पंचम भाव को देख रहा है। सिंपल सी बात है। मान लीजिए माता जी कुंडली लाई पुत्र की, अब मैंने D1 चार्ट पुत्र का आ गया, तो एस्ट्रोलॉजर क्या बोलेगा? वो बोलेगा आपका बच्चा फोकस कर लेगा जी, चिंता की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? चिंता की जरूरत नहीं है, बच्चा आपका पढ़ाई में
मन लगा लेगा। क्या दिक्कत है? सिंपल सी बात है, सिंपल सिंपल सी थ्योरियां हमको समझनी है। अब आप देखो, मान लो यहां पर राहु और बुध बैठे हैं। बुध क्या है? स्किन है। राहु क्या है? प्रॉब्लम है। अब यहां पर चंद्रमा गोचर का आया। कौन गोचर का आया? मून। कौन है ट्रांजिट में? मून और बुध की वैसे ही शत्रुता है। यानी राहु और बुध इकट्ठे बैठे थे, स्किन की प्रॉब्लम उसे थी। जब चंद्रमा आया जो कि बुध का परम शत्रु है, तो स्किन की प्रॉब्लम बढ़ गई, वो इंक्रीज हो गई, शूट अप कर गई। सिंपल सी बात है। तो हमारे को हर चीज आराम से इजी वे में देखनी आ गई। क्लियर है? कितना आसानी से हमने चंद्रमा के ट्रांजिट से इवेंट को देखने का प्रयास किया, मात्र चंद्रमा से। आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से सीखिएगा। मान लीजिए ये किसी का लियो लगन है, और यहां पर सूर्य और चंद्रमा नेटल के थे। हिंदी में लिख रहा हूं सो डेट आपको इजी हो। यहां पर केतु ट्रांजिट के हैं, मून ट्रांजिट के हैं, और यहां पर, सॉरी यहां नीचे सन है, मैं गलती कर गया, आई मेड अ मिस्टेक। ये ट्रांजिट के हैं दोनों प्लेनेट। और सेकंड हाउस पर अगर केतु है तो राहु भी आया हुआ है, और ट्रांजिट का मून भी आया हुआ है। ये दोनों ट्रांजिट के ग्रह हैं। अब देखिए, आप सीखिए, सन राइट आई है, चंद्रमा लेफ्ट आई है। आई के दोनों कारक ग्रह राहु केतु के एक्सेस पर हैं। जब चंद्रमा यहां आकर के बैठा, तो वो दिन या तो डॉक्टर डिक्लेयर करेगा आंखों का ऑपरेशन करना है, या आप उस दिन आंखों के ऑपरेशन की डेट फिक्स करेंगे। आइस के कारक ग्रह, देखिए सूर्य गोचर में भी केतु से पीड़ित है। आंखों का ग्रह है वो, आइस का। तो आइस की सर्जरी हो सकती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं अलग अलग। अब ये किसी मेल का चार्ट है, तुला लगन है। यहाँ पर शुक्रदेव बैठे हैं नेटल के, यहाँ पर मंगल देव बैठे हैं नेटल के, और यहाँ पर गोचर के चंद्रमा आए। मंगल शुक्र को देख रहे हैं, और शुक्र ट्रांजिट के चंद्रमा को देख रहे हैं। टी फॉर ट्रांजिट। बात क्लियर है? सप्तम भाव स्पाउस का होता है, और मंगल लगन को देख रहे हैं। लगन के स्वामी लग्नेश यानी शुक्र को देख रहे हैं, और शुक्र देव जो हैं वो गोचर के चंद्रमा को देख रहे हैं। तो जातक अपने स्पाउस से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा। स्पाउस कौन है? वाइफ, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है मेल का चार्ट है। तो वाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, वाइफ के हेल्थ के बारे में पूछेगा, वाइफ के कैरियर के बारे में पूछेगा। बात समझ रहे हैं? तो क्या है कि हमारे को आराम से समझना है कि चंद्रमा कैसे कैसे मूव कर रहा है, उसका लिंक कैसे कैसे बन रहा है, कौन कौन से ग्रह दृष्ट कर रहे हैं, किन किन ग्रहों से उसका संबंध बन रहा है। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई साहब इसमें। क्योंकि वीनस कारक किसका है? वाइफ का। मंगल किसको देख रहा है? वाइफ का। और वीनस चंद्रमा को देख रहा है। तो चतुर्भाव मन है, तो मन का जो प्रश्न है वो वाइफ के प्रति है। अगला नहीं भी पूछ रहा, आप बता सकते हो कि आप अपने वाइफ के बारे में जानने आ रहे हैं, क्योंकि उस शुक्र को सप्तम भाव से दृष्टि आ रही है।
और कालवृष कुंडली से वीनस 7th हाउस का स्वामी बनता है। समझ में आया? सिंपल सी बात है। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब देखिए, हमने मीन लगन लगाया, यहां बुध बैठा हुआ है और ट्रांजिट का मून आया। लोग जैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, वही चीज सिखानी है आपसे। ट्रांजिट का मून आया। लड़की की मां ने ज्योतिषाचार्य से प्रश्न किया, पंडित जी आज हम सुबह एक लड़की को देख के आए हैं, क्या उसके साथ रिश्ता तय हो जाएगा? तो हमने क्या बोलना है? नो। लड़की के साथ रिश्ता तय नहीं होगा। कारण 7th लॉर्ड सिटिंग इन द 12th भावा विच इज 6 फ्रॉम द 7th हाउस एंड ट्रांजिट मून, वो कहाँ है? पंचम भाव का स्वामी। वो गोचर कर रहा है 12th हाउस में, अपने से अष्टम है। कौन? चंद्रमा। अष्टम में तो कभी कार्य सिद्धि होगी ही नहीं। सिंपल सा आंसर था। पंचम भाव क्या है? आपका अफेयर संबंध बनना, पूर्व पुण्य। लड़की की माता ने कहा ये मेरे बेटे की कुंडली है, आज सुबह हमने एक लड़की देखी, क्या उस लड़की की शादी मेरे बेटे से हो जाएगी या लड़की वाले रिश्ता पक्का कर देंगे? तो आपका उत्तर क्या होगा? नहीं। कारण चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर कर रहा था अपनी राशि से, इसलिए आंसर ना है। लड़की वाले हाँ नहीं करेंगे। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अब मैं अच्छी अच्छी चीजें यहां बता देता हूं। चंद्रमा का गोचर, ये मैं यहां हेडिंग दे देता हूं सो डेट आपको इजीली समझ आए। ट्रांजिट चंद्रमा का, यहां प्लेनेट है। चंद्रमा गोचर का जब मंगल से संबंध बनाएगा, अगर मेल की कुंडली है तो क्या होगा? जातक अपने सिबलिंग के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चन लेकर पूछ रहा है, उसका सॉल्यूशन चाहता है। अगर फीमेल का चार्ट है तब हम नाड़ी यूज करेंगे। मार्स इज द कारका ऑफ हस्बैंड, तो हो सकता है वो फीमेल अपने हस्बैंड के बारे में बात करना चाहती है। और मेल है, नहीं फीमेल भी बात कर सकती है, दोनों। बाकी सिर्फ नाड़ी से मंगल जो है वो पति भी है, बाकी तो सारे वही पॉइंट रहेंगे जो मेल के लिए हैं। वो ये भी तो पूछ सकता है, सर मेरी प्रॉपर्टी नहीं बन रही, कब तक मेरी प्रॉपर्टी बन जाएगी? उसका क्वेश्चन ये हुआ ना। चंद्रमा की मूवमेंट से हमने उसका क्वेश्चन देख लिया। उसकी बहुत सारी बारीकियां हम लोग बताएंगे क्लास के अंदर। किसकी एस्पेक्ट आ रहा है, कौन उसके साथ युति कर रहा है, कौन मित्र दृष्टि दे रहा है, कौन शत्रु दृष्टि दे रहा है, ये सारे पॉइंट भी तो आएंगे ना मेरे प्रभु। तो जब सारे पॉइंट आएंगे तो सबको कोरिलेट करना है ना हमको। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब चंद्रमा जो है वो शुक्र के साथ आके बैठ गया, संबंध बनाया, तो वाइफ के प्रति क्वेश्चन हो सकता है, लग्जरी के लिए क्वेश्चन हो सकता है, व्हीकल के लिए क्वेश्चन हो सकता है। एक अच्छी बात, बहुत कम लोगों को मालूम है, वीनस इज द कारका ऑफ योर इम्यूनिटी। वीनस क्या है? इम्यूनिटी का कारक ग्रह है। तो हो सकता है आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई हो, आपको खाना ढंग से हजम नहीं हो रहा। कोई नहीं देखता वीनस को इम्यूनिटी के लिए, सब लोग पता नहीं किसको देखते हैं, मुझे नहीं पता। आगे चलते हैं। चूंकि ये दोनों जलीय ग्रह हैं एज पर द नाड़ी, भृगुनंदी नाड़ी, दोनों जलीय ग्रह हैं। सर्दियों में जब भी मिलेंगे ना, आप देख लेना, ध्यान रखना अपना, आपको उसी दिन खांसी जुकाम कफ का आएगा कष्ट। सर्दियां आ रही हैं जो उत्तर भारत में रह रहे हैं, तो आपको ठंड इस दिन ज्यादा लगेगी।
जब चंद्र शुक्र इकट्ठे होंगे। बाकी चीजें अलग है, वो मैं आराम से क्लास में रिवील कर दूंगा, एक जनरल कॉन्सेप्ट बता दिया आपके भले के लिए। चलिए आगे चलते हैं। मंगल है और बुध है। कोई अगर शादी का प्रश्न पूछे, किसका प्रश्न पूछे, ये चंद्र नाड़ी के अंदर मैं कुछ दूसरी युति भी पढ़ाऊंगा। अब ये प्रश्न पूछ लिया, ये दोनों परम शत्रु हैं। मैंने अभी चंद्रमा नहीं लिया यहाँ पर, बिना चंद्रमा के भी पढ़ा रहा हूं। कोई आगे पूछता है जी हमने लड़की देखी है और लड़का देखा है, कुछ भी देखा है, तो शादी वगैरह का कुछ कर सकते हैं? बोलो भैया, शादी ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि शादी का बंधन ठीक नहीं है। दोनों परम शत्रु ग्रह इकट्ठे घूम रहे हैं, मंगल बुध। हाँ, अगर आपकी मजबूरी है शादी करनी, बच्चा जिद कर रहा है जी, तो मेरे जैसा बुद्धू राम क्या बोलेगा, बुद्ध क्या है, डॉक्यूमेंट्स, नाड़ी के अकॉर्डिंग। गो टू द कोर्ट, रजिस्टर्ड द मैरिज फर्स्ट। रजिस्टर्ड का मतलब है पेपर कार्रवाई, पेपर की कार्रवाई करिए, देन गो फॉर मैरिज, मंगल मांगल्य। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी पढ़नी है हमें, इजी वे में पढ़ना है, टफ चीजें नहीं पढ़नी। अब आ जाइए, बुध केतु इकट्ठे बैठे हैं। जिन्होंने नाड़ी पढ़ी है ना मेरे से, धार तेज हो जाएगी। गोचर में बुध केतु का संबंध आया, कई मीनिंग है। माँ ये बच्चे के लिए पूछने, तो हम माँ को थोड़ा मर्यादा से समझाएंगे। नॉर्मली तो कहेंगे बच्चा पढ़ाई में मन नहीं है बच्चे का, बुद्ध एजुकेशन है। दूसरा क्या है, लड़के का बारे में पूछ रही है, बॉय के बारे में, तो बुद्ध यहाँ गर्लफ्रेंड बन गया, और ये रिलेशनशिप है। लड़के का किसी लड़की से टांका लगा है या ब्रेकअप हुआ है फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि केतु रेस्ट्रिक्ट करता है, लिमिटेशन है केतु के अंदर। समझ में आया, सिंपल सी चीज थी। अब आपके पास कोई 55 साल का आदमी है, 60 साल का है, तो बुध व्यापार है, टांग अड़ा दी केतु महाराज जी ने। देखिए मैं चंद्र नाड़ी से अलग भी सूत्र पढ़ाऊंगा। अब आ जाइए, बुध क्या है आपकी वैदिक में, बुआ है, मामा है, फ्रेंड्स हैं, है ना, बुध। तो उनके साथ कुछ गड़बड़ चल रही है, यानी उनके साथ कुछ ब्रेकअप वाली स्थिति आ गई। आपका कोई फ्रेंड था, उसके साथ ब्रेकअप शायद हो गया है आपका, सिंपल सी बात है। क्लियर है? केतु स्टार्ट भी करा देता है, कई बार गुप्त रिलेशन करा देता है। अच्छा, वो आजकल आपने वो देखा होगा ना, एक टीचर ने अपने स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप डेवलप कर लिया, एक टीचर ने अपने ही स्टूडेंट से शादी कर ली। ये सारा बेड़ा गर्क यही होता है बुध केतु। वो बुद्धि खत्म हो गई ना उसकी, गलत दिशा में चला गया, बुद्धि प्रॉपर वर्क नहीं करी उसकी। तो हमारे को ये चीजें देखनी है। दूसरा क्या देखना है, चंद्रमा जब भी छठे, आठवें या 12वें भाव में गोचर करता है, वो शुभत्व प्रदान नहीं कर पाएगा, आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाएगा ही। कारण वो गड्ढे के भाव है ना भैया, छठा घर भी गड्ढा है, आठवां भी गड्ढा है, 12वां भी गड्ढा, तीनों गड्ढे वाले भाव हैं। तो दिक्कतें तो आपको आएंगी ही आएंगी, समझ रहे हैं आप। और जिन ग्रहों से उसका भेंट होगा, और बेड़ा गर्क होगा उसका। आगे चलते हैं, एक और चार्ट लेकर मैं समझाने का प्रयास करता हूं, आप सीखिए। अब देखिए आप, ये मेष लगन है, 12वां भाव में चंद्रमा जो है वो है नेटल का। क्लियर? और 7th हाउस के अंदर आपके शनि भगवान बैठे हुए हैं। तुला लगन था, नहीं नहीं सॉरी, ये आपका कर्क लगन था, कर्क लगन था। 3 नंबर यहां लिखना था, बुद्धू रामू।
तो 10 नंबर यहाँ आ गया, ट्रांजिट का मून यहाँ आया 7th हाउस में। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं सो डेट आपको डिफरेंस आ जाए। ठीक है जी। और यहाँ पर हमने केतु महाराज बिठा दिए नेटल के, हिंदी का मतलब है नेटल के राहु के। अब आप देखो, गोचर का चंद्रमा शनि से पीड़ित है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। गोचर का चंद्रमा शनि से पीड़ित है। शनि अपने भाव से 8वां है। ये दो नेगेटिव पॉइंट हो गए। और आगे केतु बैठा है, नाड़ी से केतु भी चंद्रमा को परेशान कर रहा है। भगवान कसम, या तो उसके व्यापार में लोचा तगड़ा हो गया, या उसका वाइफ के साथ ऐसा खटपट हुआ कि मन खट्टा हो। क्लियर है। कई सारी चीजें हैं जिनको मैं क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैंने 2-3 पॉइंट आपको अच्छे से बता दिए हैं। तो इस तरीके से गड़बड़ होती है। अब देखिए, मैं नाड़ी और वैदिक दोनों पॉइंट को रिवील कर हेलो। देखिए, तू बैठा है लगन कुंडली की। हेलो हाँ बोलिए। सर, 5 मिनट चाहिए थे एक हाँ अनाउंसमेंट हाँ, करने बोलिए की। बोलिए बोलिए बोलिए। थैंक यू सर, जस्ट अलाउ मी मिनट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर। हाँ बोलिए। राजीव सर, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। हेलो सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ हाँ, विजिबल है। आई एम सीइंग योर स्क्रीन। तो हेलो एवरीवन, जो अभी हमारा लाइव वेबिनार चल रहा आपकी है। आवाज थोड़ी कम आ रही है मिस्टर। हेलो। हाँ, अब थोड़ा ठीक है। ओके ओके। सो हाय एवरीवन, जो अभी हमारा लाइव वेबिनार चल रहा है चंद्र नाड़ी का, तो वही हम चंद्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कोर्स जो है, कल हमारा ये बैच का स्टार्ट हो रहा है। जो ये बैच है इसमें 5 क्लासेस रहने वाली है, और जितनी भी क्लासेस होंगी सारी की सारी लाइव क्लासेस होंगी। लेट्स से अगर आप ज्वाइन करते हैं, एनरोल करते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप रियल टाइम में सर से कनेक्ट रहेंगे, तो आप अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। जितनी भी क्लासेस होंगी, हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। रिकॉर्डिंग जो प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं उनको ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। अब ये बैच आपका शुरू होगा 21 तारीख को, और जो इसकी क्लास टाइमिंग रहने वाली है वो रहेगी 9:30 से 10:30 बजे रात को। क्लास आपकी चलेगी मंडे टू फ्राइडे, और जो इसकी फीस रहने वाली है वो रहेगी 2345। अब जैसे कि सर ने बताया कि सर एक पढ़ाना उन्होंने हाल फिलहाल में शुरू करा है, बट फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सर जो है कंसल्टेंट हैं। तो जो लोग भी कनेक्ट होते हैं, या जो लोग भी हमारे से एसोसिएट होते हैं, वो ये ना सोचे कि केवल आपको बुकिश नॉलेज मिलने वाली है। वो यहाँ पे रियल टाइम प्रैक्टिकल वर्किंग सूत्रास आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है, अगर हम जुड़ रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, लाइक क्या हम सीखेंगे। तो ये तो सर डेफिनेटली श्योरिटी हम देते हैं कि जो भी आप यहाँ सीखेंगे वो आपको कहीं पे भी सीखने को नहीं मिलेगा। रियल टाइम में वर्किंग सर सूत्रास आपको बताते हैं, जब वो खुद प्रैक्टिस करते हैं, या खुद जब भी कंसल्टेंसी देते हैं, जब उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप मान लीजिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, या आपको कोई भी क्वेरी है, तो स्क्रीन पे एक नंबर आपको शो हो रहा है। तो इस नंबर पे आप राजीव सर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं कोर्स के रिगार्ड में। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कुछ क्वेरी है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल आप कर सकते हैं। और जैसा कि आपको बताया, फीस है जो 2345। आपके सामने पेमेंट की डिटेल्स भी हैं, अकाउंट डिटेल्स हैं, फ़ोन पे, पेटीएम, जी पे, किसी माध्यम से आप पे कर सकते हैं। नंबर है, क्यूआर कोड है, अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अगर किसी की कोई भी क्वेरी होती है तो अपनी क्वेरी को लिख सकता है, हैंड रेज कर सकता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था, मैं उनका नाम जो है पेन डाउन कर लूँगा, एंड एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार हम एक एक करके आपकी जो भी क्वेरीज है उनको मतलब राजीव सर टेकअप करेंगे। राजीव सर, ओवर टू यू। हाँ हाँ, ठीक है। चलिए, अब अगले पॉइंट पर आते हैं। आप देखना, मैं वैदिक और नाड़ी दोनों सूत्रास को एक जगह डालता हूं। ठीक है। आप दोनों सूत्रा को एक जगह समझने का प्रयास करिए। बृहस्पति नेटल का था, क्लियर है। गोचर का राहु आया, ये राहु देव हैं गोचर के। तो राहु देव 1.5 साल के लिए आ गए। क्लियर। अब ट्रांजिट के चंद्रमा भी आए। मैं मून लिख देता हूं ताकि आपको अलग से पता लगे। ट्रांजिट, माता जी परेशान होके एस्ट्रोलॉजर के पास गई।
चूंकि क्या है, बृहस्पति संतान का कारक है, राहु ग्रिडीनेस है, गलत संगत है, गलत आचरण है, गलत व्यवहार है। तो संतान जो है वो गलत आचरण, गलत व्यवहार में चली गई, और चंद्रमा आकर के बैठा, तब उसका आचरण गाली गलौज पर आ गया। पहले से पीड़ित है, संतान का कारक बृहस्पति, ऊपर से क्या आया है, चंद्रमा आया। तो जैसे ही चंद्रमा जातक के साथ बैठा, तो उसका गलत एटीट्यूड, गलत अंदाज बढ़ता चला जाएगा। ये बात आपने सदैव समझनी है, क्या है या क्या नहीं है। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेगा। क्योंकि क्या है, हमारे को ये सारी चीजें प्रश्न कुंडली के साथ साथ नॉर्मल प्रिडिक्शन करने के अंदर भी हेल्प करेगा। अब किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज मेरे से डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्योंकि जब आप क्लास में आएंगे, मैं बहुत डिफरेंट तरीके से इसको रिवील करूंगा, टोटली इसको मल्टीपल वे के अंदर लेकर चला जाऊंगा मैं। चंद्रमा क्या करेगा आपके साथ? इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी ऑन दिस चंद्र नाड़ी? चलिए ठीक है, क्लास में मिलते हैं। आप आइए, ज्वाइन करिए और अपनी नॉलेज को एनहेंस करिए। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।